आज हम लोग आज हम लोग जिस स्थान पर बैठे हुए हैं यहाँ परम पूज्य जी अम्मा अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ में और गुरु महाराज और सब गुरु जनों के साथ उपस्थित हैं। यहाँ जो शांति और असीम आनंद मिल रहा है ये इस चीज़ का परिणाम है। यहाँ के साधकों का जिया माँ के प्रति भाव तो देखते ही बनता है। उन सभी को अपने आप ही जिया माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। जिया माँ संपूर्ण शक्तिशाली थी। एक बार जब वो गुरु महाराज के समय में दादा गुरु महाराज उपस्थित थे, जब शाम का ध्यान हुआ तो उनके बाद दादा गुरु महाराज ने कहा कि जिया माँ में आदि शक्ति का संचालन हो चुका है। वो देवी बन गई थी और कई लोगों को उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन भी दिया था। एक हमारे सत्संग में गुरु महाराज के भक्त हुए हैं परम पूज्य शक्तानंद जी। जब वो इस सत्संग में गुरु महाराज के संपर्क में नहीं आए थे तो वो तांत्रिक थे, बहुत बड़े देवी उपासक थे। देवी उन्हें स्वयं दर्शन देती थी पर उनको शांति नहीं मिल रही थी। जब उन्होंने देवी माँ से पूछा कि मुझे शांति कहाँ मिलेगी, तब उन्होंने कहा कि आप मथुरा में जाके गुरु महाराज का बताया, उनसे जाके मिलो। फिर जब वो मथुरा आए, गुरु महाराज से मिले, तो गुरु महाराज ने उनसे कहा कि यहाँ शांति तो मिल जाएगी पर तुम्हारी ये सब विद्या चली जाएगी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। वो पूर्ण रूप से गुरु महाराज के हो गए। उन्होंने जिया माँ के मन में एक बात सोचा कि जिया माँ अपने असली स्वरूप में मुझको दर्शन दे। तो जिया माँ ने उनको संपूर्ण देवी के रूप में दर्शन दिए थे और जिया माँ ने कईयों को देवी के रूप में दर्शन दिए थे। फिर वो परम पूज्य शक्तानंद जी, जिनको कि हम पटना वाले बाबा के नाम से जानते थे, उन्हीं के होके रह गए। गुरु महाराज के शरीर छोड़ने के बाद इस सत्संग का संचालन गुरु महाराज की इच्छा के अनुसार जिया माँ ने ही किया था। वो जब स्टेज पर बैठ जाती थी तो समय ही अलग हो जाता था। एक बार परम पूज्य पंडित जी महाराज कुछ लोगों के साथ बैठे हुए थे। वहाँ चर्चा चल रही थी, क्या स्त्री गुरु हो सकती है? तब पंडित जी महाराज ने जवाब दिया कि स्त्री गुरु हो सकती है कि नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम, पर स्त्री ईश्वर हो सकती है। ये पंडित जी महाराज के जिया माँ के प्रति भाव थे। इस अध्यात्म जगत में मौन का बहुत बड़ा महत्व होता है। मौन वाणी का इतना महत्व नहीं रखता जितना कि मन का मौन महत्व रखता है। जो संत होते हैं उनसे शांति और आनंद की धारें बहती रहती हैं। जब पूज्य जिया माँ स्टेज पर बैठ जाती थी तब वो वहाँ का वातावरण में शांति और आनंद छा जाता था। हर एक आदमी एक अलौकिक अनुभव करता था। वो उस अवस्था में पहुँच जाता था जहाँ की माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। वो सत में जाके स्थापित हो जाता था और सत से भी ऊपर त्रिगुणातीत अवस्था में पहुँच जाता था। जब जिया माँ से मिलने काफ़ी लोग आने लगे तो जिया माँ का व्यवहार उनके लिए देखते ही बनता था। वो सबको पुत्रवत स्नेह करती थी और सब लोग उनको मातृभाव से पूजा किया करते थे। आन भी ईश्वर को कई भावों से पूजा कर सकता है, पर जो मातृभाव से पूजा करते हैं उनको बहुत जल्दी फायदा मिलता है, क्योंकि माता बाहर से भी स्वच्छ रखती है और उनको संस्कार भी देती है, उनके अंतःकरण को भी पवित्र करती है। जवान भी याददाश्त, जब लोग साधक लोग उनसे मिलते थे तो जिया माँ की याददाश्त इतनी अच्छी थी कि अगर 2 साल पहले भी वो मिला है तो उसका नाम, उसके बच्चों का नाम सब उन्हें याद रहता था
और सबके वो कुशलता पूछा करती थी। जब साधक उनके सामने बैठ जाता था तो कई साधक अपनी शंकाएं लेके आते थे, पर उनके सामने से ही बैठने से वो शंका उनकी ख़त्म हो जाती थी और जिया माँ की एक निगाह पड़ते ही वो आनंद से विभोर हो जाता था। वो किसी दूसरे लोक का वासी बन जाता था और उस समय जो उसको आनंद मिलता था तो उनके अंदर उनसे मिलने की तरफ पैदा हो जाती थी और यही तरफ उनको पूर्णता प्राप्त कराती थी। जो गुरु महाराज ने हमारी साधना दी वो उपासना की साधना दी है। इसमें साधक का पहले अंतःकरण की सफाई की जाती है, उसमें गुरु शक्ति भी काम कर सकती है। साधक अपने प्रयास से, अपनी मेहनत से केवल विचारों को एकाग्र कर सकता है, उसमें उसको कुछ आनंद भी मिल सकता है, पर अपने उसको आत्मज्ञान और विवेक शक्ति जिसके बिना उसको मोक्ष नहीं मिलता, वो गुरु की दया के बिना नहीं हो सकता है। जो उसका सूक्ष्म अहंकार है वो भी गुरु ही तोड़ता है। मुझे साधक ने कहा था, वो याद आ रहा है कि एक बार वो परम पूज्य जिया माँ से मिलने गया तो जिया माँ ने उससे पूछा कि तुम मेरी साधना कैसी चल रही है। तो उसने मन में सोचा, उस समय मथा भंडारे का समय था, वो पहली मीटिंग के बाद गया था। तब उसने सोचा मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मन ही मन सोचा तो मेरी साधना तो अच्छी ही चलेगी। उन्होंने जिया माँ से कहा हाँ साधना अच्छी चल रही है। पर उसके बाद जब वो सत्संग में बैठा तो आगे की 3 मीटिंगों में उसका बिल्कुल मन नहीं लगा, वो घबरा गया। वो फिर जिया माँ के पास आया और जिया माँ ने उससे कहा कि मेहनत करो। तब उसको अपनी गलती का पता चला। उसने अपनी माफ़ी मांगी, फिर उसकी साधना सही चलने लगी। ये बताता है कि इस साधना में समर्थ गुरु महाराज और परम पूज्य जिया माँ की शक्ति काम करती है और उस शक्ति से जुड़े बिना आदमी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता है। यहाँ के कई लोगों को मालूम होगा कि जब पूज्य दुबे जी जिया माँ को यहाँ लाने का प्रयास कर रहे थे तो अस्वस्थता के कारण उनसे मना कर दिया गया था, परंतु उनके बाल हट को देखकर जिया माँ यहाँ आने को तैयार हुई। परम पूज्य पंडित जी महाराज साथ आए थे, वो उन्हें बोटिंग कराने ले गए। परम पूज्य दुबे जी बोट चला रहे थे, पंडित जी महाराज और जिया माँ बैठी हुई थी और साधक और नावों में सवार थे। रास्ते में है उन्होंने नाव को रोक दी। परम पूज्य पंडित जी महाराज ने कहा कि दुबे जी जिया माँ से जो मांगना चाहते हो वो मांग लो। वो उनके चरण पकड़ के बैठ गए। उन्होंने कुछ नहीं मांगा। जिया माँ ने उन्हें अध्यात्म की दौलत से माला माल कर दिया। तब पंडित जी ने कहा कि दुबे जी कुछ हमारे लिए भी छोड़ दो। यहाँ भी जिया माँ उपस्थित हैं, उनसे हम क्या मांगे? उनसे हम उन्हीं को मांगते हैं कि हमारे मन में सदा उनकी याद बनी रहे, उनका प्रेम बना रहे। जिया माँ से प्रार्थना करते हैं कि सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोल दिया। ये निवेदका है, इसे बड़े भाव से गुरु महाराज को अर्पण कर दें और उनसे प्रार्थना करें कि इसे स्वीकार कर हम सभी लोगों को अपना आशीर्वाद दें।